सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। डिलीट इस वर्ड को शायद आप लोगों ने काफी सुना होगा और आप इसे अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते होंगे, अपने स्मार्टफोन में, अपने लैपटॉप में और अपने कई सारे गैजेट्स में। लेकिन क्या आपको पता है हमारे दिमाग में भी एक डिलीट बटन होता है। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कह दिया। क्या सच में हमारे दिमाग में कोई डिलीट बटन होता है? तो चलिए आज हम इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअली अगर हमारे दिमाग में डिलीट बटन होता है तो कहाँ होता है और हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी चीज को विजुअलाइजेशन फॉर्म में देखते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है और उसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बात करूं तो अगर आप एक मूवी देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मूवी में जितनी भी डायलॉग्स और मोस्टली जो डायलॉग्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे मोमेंट्स जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं या फिर हम बात करें पूरी होल मूवी की, वो आपको एज ए स्टोरी याद हो जाती है कि किस टाइम किस एक्टर ने क्या किया। लेकिन अगर हम वही बात करें आपकी स्टडी पे, तो आप पढ़ते हैं और पढ़ाई के बाद आपको कई बार उसी टॉपिक को रिवीजन करना पड़ता है ताकि आपको वो अच्छे से याद रह सके। तो ऐसा क्यों कि एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमें कई बार रिवीजन करना पड़ता है, प्रैक्टिस में लाना पड़ता है याद रखने के लिए। लेकिन अगर हम एक मूवी देखते हैं तो हम कई सालों तक या कई महीनों तक नहीं भूलते हैं। लेकिन जो हमने पढ़ा है वो क्यों भूल जाते हैं? इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आपने पढ़ाई के टाइम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया उस चीज को पढ़ने में, या फिर आप जब पढ़ रहे थे तब आपके सामने कोई विजुअलाइजेशन नहीं आया और जब आप मूवी देख रहे थे तो एक्चुअली आपके सामने वीडियो में वो सब कुछ हो रहा था जिसकी वजह से आपको वो सब कुछ इजीली याद हो गया। तो अब अगर हम बात करें अपने माइंड में डिलीट बटन की, तो हाँ, हमारे माइंड में एक डिलीट बटन प्रेजेंट है। लेकिन हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं। यह बहुत ही आकर्षक तरीका है कि आपका मस्तिष्क नए और मजबूत कनेक्शन बनाने के लिए जगह बनाता है ताकि आप अधिक सीख सकें। न्यूरोसाइंस में एक पुरानी कहावत है, न्यूरॉन्स जो एक साथ फायर करते हैं वो एक नया कनेक्शन बना लेते हैं। यहाँ नए कनेक्शन को बनाने से मतलब है नई चीज को याद करना। इसका मतलब है जितना अधिक आप अपने मस्तिष्क में न्यूरो सर्किट चलाते हैं उतना ही मजबूत सर्किट बन जाता है। यही कारण है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना अधिक आप पियानो का अभ्यास करते हैं या किसी भाषा का अभ्यास करते हैं या कोई करतब दिखाते हैं उतना ही आपका सर्किट मजबूत होता है, मतलब आप उस काम में उतने ही परफेक्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिक इसे वर्षों से जानते हैं। हालांकि आजकल रिसर्चर्स सच्चाई का एक और हिस्सा सीख रहे हैं। कुछ सीखने के लिए अभ्यास करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है भूलना या पुराने तंत्रिक कनेक्शन को तोड़ना। इसे सिनेप्टिक प्रूनिंग कहा जाता है। अब ये काम कैसे करता है तो चलिए जानते हैं। कल्पना करें कि आपका जो माइंड है वो एक गार्डन है। फलों और फूलों और सब्जियों के उगाने की बजाय आप न्यूरॉन के बीच सिनेप्टिक कनेक्शन विकसित कर रहे हैं। ये ऐसे संबंध हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन और अन्य में यात्रा करते हैं। ग्लाइल सेल्स आपके माइंड के माली हैं। वे कुछ न्यूरॉन्स के बीच संकेतों को गति देने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन अन्य ग्लाइल सेल्स कचरे को हटाने वाली, वीड्स को खींचने वाली, कीटों को मारने वाली, मृत पत्तियों को उगाने वाली होती हैं। आपके मस्तिष्क के प्रूनिंग गार्डनर्स को माइक्रोग्लाइल सेल कहा जाता है। वे आपके सिनेप्टिक कनेक्शन को छांटते हैं या उन्हें प्रून करते हैं कि कौन सा कनेक्शन हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और कौन सा कनेक्शन हमारे लिए बेकार है। अब सवाल ये आता है कि हमारा ब्रेन कैसे डिटेक्ट कर लेता है कि किन कनेक्शंस को हमें प्रून करना है, मतलब किन कनेक्शंस को हमें छांटना है। तो चलिए जानते हैं। रिसर्चर्स अभी भी इस रहस्य को सुलझाने के लिए काफी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वे जानते हैं कि सिनेप्टिक कनेक्शन है जो कम इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक प्रोटीन C1q और साथ ही कुछ अन्य प्रोटीन द्वारा चिन्हित होते हैं। जब माइक्रोग्लाइल सेल्स उस निशान का पता लगाती हैं या फिर उस कनेक्शन का पता लगाती हैं तो वे प्रोटीन से बंध जाती हैं और सिनेप्स को नष्ट कर देती हैं। और फिजिकली ये हमारे ब्रेन को नए और मजबूत कनेक्शन बनाने की जगह देता है ताकि आप अधिक सीख सकें। यही कारण है कि नींद मायने रखती है। अब नींद मायने कैसे रखती है तो चलिए जानते हैं। आपका माइंड अपने आप को साफ कर देता है जब आप सो जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका जो माइंड है वो भरा हुआ है? आमतौर पर जब आप कुछ नया सीखते हैं या एक नया काम शुरू करते हैं या कोई नया शौक शुरू करते हैं, खैर ये तो सिर्फ हो सकता है जब आप बहुत सी नई चीजें सीखते हैं तो आपका ब्रेन कनेक्शन बनाता है, लेकिन वे अक्षम तदर्थ कनेक्शन होते हैं। आपके माइंड को उन कनेक्शनों को दूर करने और अधिक सुव्यवस्थित कुशल रास्ते बनाने की आवश्यकता होती है। ऐसा तब होता है जब हम सोते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारे जो ब्रेन की सेल्स
होती हैं वो 60% तक सिकुड़ जाती हैं, जिससे आपके ग्लाइल गार्डनर्स के अंदर आने और कचरे को हटाने के लिए जगह बन जाती है। क्या आप कभी भी रात में एक अच्छी नींद से जागे हैं और स्पष्ट रूप से और जल्दी से सोचने में सक्षम हैं? ये वही कारण है कि झपकी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। 10 या 20 मिनट की झपकी आपके माइक्रोग्लाइल गार्डनर्स को अंदर आने का मौका देती है, कुछ अप्रयुक्त कनेक्शनों को दूर करती है और नए कनेक्शंस को विकसित करने के लिए जगह छोड़ती है। नींद से वंचित माइंड के साथ सोचना घने जंगल के माध्यम से अपना रास्ता हैक करने जैसा है। यह अतिवृद्धि धीमी गति से चल रही थकावट है। आराम से अपने माइंड पर विचार करना सेंट्रल पार्क के माध्यम से खुशी से भटकने जैसा है। रास्ते स्पष्ट हैं और अलग अलग स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। पेड़ जगह पर हैं, आप बहुत आगे तक देख सकते हैं। यह उन सिनेप्टिक कनेक्शनों का उपयोग करता है जिन्हें आप रिसाइकलिंग के लिए चिन्हित करते हैं। आप जो उपयोग करते हैं वे पानी और ऑक्सीजन से युक्त होते हैं, इसलिए आप जो सोच रहे हैं उससे प्रति सावधान रहें। यदि आप गेम ऑफ थ्रोन्स के अंत के बारे में सिद्धांतों को पढ़ेंगे और अपनी नौकरी पर बहुत कम समय बिताते हैं तो अनुमान लगाएं कि रिसाइकलिंग के लिए कौन से सिनेप्स चिन्हित होने जा रहे हैं। यदि आप काम में किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं और अपना समय इस बारे में सोचने समर्पित कर रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा हो और उस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आप बदला लेने वाले भूखंडों पर एक सिनेप्टिक सुपरस्टार को हवा देने जा रहे हैं। बेशक आपके साथ पूरे दिन में जो कुछ भी होता है उसे आप शायद ही नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं कि यह आपको कितना प्रभावित करता है। अधिक विशिष्ट होने के लिए आप चुन सकते हैं कि कौन आपको प्रभावित करता है और अपने स्वयं के तंत्रिका कनेक्शन का निर्माण करता है। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की वजह जो आपको एक खराब इंसान बनाती हैं, उन चीज़ों पर ध्यान करें या उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं। उन परिदृश्यों की कल्पना करने की वजह जो कभी कभी सबसे अधिक होने की संभावना होती है उस पर ध्यान करें। अपने दिमाग को साफ करें। आप अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग उन चीज़ों की ओर करें जो आपको फायदा पहुंचाती हैं। यह वास्तव में रणनीति का खेल है। आपको स्मार्ट बनने के लिए अपने दिमाग का स्मार्ट तरीके से उपयोग करना होगा या उसे एक स्मार्ट तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। उन चीज़ों के प्रलोभन का विरोध करना जो आपको लाभ नहीं पहुंचाते हैं, जो आपको स्मार्ट बनाते हैं, उनका आप समर्थन करें। कुछ हटाने के लिए बस इसके बारे में आप सोचना बंद कर दें। जब आपको उन चीज़ों को ध्यान दिलाया जाता है तब भी आप उस चीज़ को याद करने की कोशिश ना करें और अपना ध्यान बदल दें। जल्दी या बाद में इसे रिसाइकलिंग के लिए चिन्हित किया जाएगा और आपको जो वो पॉइंट होगा, जो टॉपिक होगा जो आप डिलीट करना चाहते हैं अपने माइंड से, वो कुछ टाइम बाद अपने आप या कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद अपने आप आपके माइंड से डिलीट हो जाएगा। सो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि जो हमारा माइंड है उसमें डिलीट बटन है, लेकिन हमें उसका कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आप समझ गए होंगे। अगर मैं शॉर्ट तरीके से कहूँ तो आपको उस चीज़ पर केंद्रित नहीं करना है जो आपको नेगेटिव बनाती है। मतलब जो चीज़ आपको डिलीट करनी है अपने माइंड से उसे आपको बिल्कुल ही नहीं सोचना है और आपको अपना जो कंसंट्रेशन है वो एक ऐसे पॉइंट पे ले जाना है, एक ऐसे टॉपिक पे ले जाना है जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता हो। सो क्या होगा, जो आपकी बैड न्यूरॉन्स कनेक्शन है, मतलब जो आपको नेगेटिव बनाते हैं या जिन्हें आप भूलना चाहते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और कुछ पॉजिटिव वाले नए न्यूरो कनेक्शंस बनेंगे जिनकी मदद से आप अपने माइंड को और डेवलप कर पाएंगे और पुरानी चीज़ों को आसानी से भूल जाएंगे। सो ये सब करने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप किसी चीज़ को जब पहली बार करना शुरू करते हैं तो उसमें आप परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं अगेन एंड अगेन तो आप बहुत ही उसमें परफेक्ट बन जाते हैं। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया भी था, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।